तो भैया बिना बीज के कैसे अमरूद होगा? फिर अमर फल बोलने का मतलब क्या? अमर फल तो उसी को बोलेंगे जिसमें बीज ना हो। तो सब कुछ भ्रम है। आप जो कुछ भी सोचते हो वो सब भ्रम है। कभी कभी गुरु के बारे में भी आप गलत सोचते हो। जो श्रद्धा है उसके दायरे में गुरु है। जय जय। वो श्रद्धा के फ्रेम में गुरु है। श्रद्धा से श्रद्धा हट गई तो फिर कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग, ओनली ए बॉडी। और श्रद्धा है, उसी से सब कुछ प्राप्त हो। जय 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 जय। उसी से सब कुछ प्राप्त हो। इसलिए कबीर कहता है भाई गूंगे का गुड़ है। गूंगा आदमी को गुड़ खिलाया, उसको पूछा क्या कैसा स्वाद है, बता ही नहीं सकता है। हाँ करता है लेकिन बता नहीं पाता है, क्योंकि वो क्या बन गया, वो क्या नाम है उसका एक्टर का, गूंगा तुषार कपूर। तो ये जितने भी महात्मा लोग बैठ के जो प्रवचन देते हैं ना, मेरे को मिला के, मेरे को हटा के नहीं, मिला के जो कुछ भी बोलते हैं उसकी लिमिट है। और फिर जो बोलने के बाद, चलो मैं तो बोल रहा हूं अच्छी बात, आपको क्या समझ आ रही है वो तो फिर अलग बात हो जाती है ना। मैंने कही वो ही नहीं सुनी आपने, वो ही नहीं सुनते आपको जो सुनना है वो सुनते हो। आप मेरा बोला हुआ नहीं सुनते, मेरा सत्य बोला हुआ नहीं सुनते। आप वही सुनते हो जो आपको सुनना है, जो आपको पसंद है, जिस तरफ आप बढ़ रहे हो वही आपको अच्छा लगता है, वही आप सुनते हो। तो यहां के मापदंड जरा अलग है। जो एक स्थूल जो रचना है वो अलग होती है, सूक्ष्म रचना अलग होती है। तो जो इधर उम्र खा लिया, उम्र खा गए ना, उम्र खाए हुए आदमी भी अगर इतनी भूल करेंगे तो बेचारे बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को तो भी बढ़ना है आगे, उनको तो खिलना है, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। आपकी उम्र हो गई तो आपको भी बढ़ना है आगे, पर आपको सामने दरवाजा भी दिख रहा है, कभी भी उधर यमराज आ जाएगा। तो होठों को कुछ लगाने जाएगा तो उधर ही पकड़ लेगा। चल आज आ गया मैं। अरे तू आ गया कैसे? तू तो भैंसे पे आता है, तो भैंसा बाहर खड़ा है, भैंसा बाहर खड़ा है। एक आदमी हवाई जहाज में जा रहा था, उसने बड़ी शान से बिजनेस क्लास का टिकट लिया हुआ था, कई डॉलर खर्चा करके, गेट मी वन शैंपेन। वो बेचारी भाग के शैंपेन लाई, एक पी गया। कैन आई गेट अनदर? ओ श्योर श्योर श्योर, आपने तो हमको $10,000 दिया है, आप पीते जाओ शैंपेन, तो कोई बात नहीं है। तो एक और शैंपेन पी लिया। शैंपेन भी क्या होती है भाई? एक अंगूर के पानी में थोड़ा सोडा मिलाया हुआ होता है, इसको शैंपेन बोलते हैं। और एक्चुअली शैंपेन जो है वो, इसको क्यों बोलते हैं पीने वालों को पता ही नहीं है, मुझे पता है। मैंने पिछले जन्म में बहुत पिए, पिछला जन्म यानी इसी जन्म में। शैंपेन एक जगह का नाम है मेरे भाई, फ्रांस में एक जगह का नाम शैंपेन है। वहां जो अंगूर पैदा होते हैं उससे जो वाइन बनती है उसको शैंपेन कहते हैं। उसमें जो झाग निकलता है ना उसको शैंपेन नहीं बोलते। नॉर्मली वी इंडियंस बिलीव कि जिसमें वो झाग निकलता है वो शैंपेन होती है, वो नहीं होती है। उसको झाग को क्या बोलते हैं? स्पार्कलिंग शैंपेन, स्पार्कलिंग वाइन। इतना नॉलेज लेना बाकी है आपको, और बिना नॉलेज लिए जाओगे फिर लौट के आना पड़ेगा, फिर मार खाओगे, फिर धोखा खाओगे, फिर कोड़े खाओगे। इसलिए करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो। जिंदगी का अर्थ गया माया में, आधा दे दो गुरु को। उम्र वालों को तो चेतना चाहिए, उम्र वालों को चेतना चाहिए। ये जो बातें मैं बोलता हूं भाई, एक चीज से खाओ रोटी,
40 दिन का अनुष्ठान करो, चलो। कौन करते मालूम है आपको? ये बड़ी उम्र वाले नहीं करते, वो बच्चे करते हैं, जो जवान हैं, जो वो करते हैं, और बूढ़े नहीं करते। देखो, करना जरूरी नहीं है, ज्ञान जरूरी है, नॉलेज इज जरूरी है। भाइयों बहनों, हंसना बोलना, खाना पीना, इस सब की, इसका कंट्रोल करने से खाली मन को कंट्रोल करना है, इसमें कोई सार नहीं है। सार इसमें एक ही बात का है कि यू कंट्रोल योर मन, जो इधर उधर भागता है, इसको रोकने के लिए ये सब किया जाता है। और भी एक बात बता देता हूं, आजकल कुछ लोगों के धंधा पानी बहुत खराब है, होता रहता है भाई, ये तो अभी क्या है, अभी तो 2005 में तो एकदम चमक रहा था सूर्य, हर एक आदमी ऐसे चल रहा था 2005 से लेकर 2007 में ऐसे, और 8 में प्यों सब कुछ निकल गया। 8 में भगवान है, भगवान छोड़ता नहीं है। तुम कितना भी, मैं बोला ना, मालिश करवाओ, कुछ भी कराओ, लेकिन वो आ जाता है। सपोर्ट सिस्टम दिया है उसने अंदर, लेकिन और भी इसने अभी गाया ना, दयालु भगवान, मामूली दयालु नहीं है वो। जितनी दया तुम मांग रहे होती तो दे चुका है वो, ऑलरेडी तुमको इतना दिया उसने, उसके बाद और भी दिया है उसने, गुरु के रूप में दिया है सपोर्ट, मां के रूप में दिया है सपोर्ट, पिता के रूप में दिया है सपोर्ट, और मित्र के रूप में दिया है सपोर्ट, सेवक के रूप में दिया है सपोर्ट। राम जी खुद जब आए तो हनुमान जी के बिना रामायण है क्या? आगे का जो चैप्टर है रामायण का, लंका का युद्ध और वो सब जो रावण का, वो उसमें हनुमान के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने इतना सपोर्ट सिस्टम बनाया है। इतने पे भी अगर आप सब सफलता नहीं प्राप्त कर सकते तो और भी बनाया है। सबसे पहले तो आपको अपनी बुद्धि से ही इतना काम करना आना चाहिए, और जो विद्या आपको ग्रहण करनी हो, विद्या ग्रहण करके आप इतने निपुण बनने चाहिए कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना ही नहीं पड़े। लेकिन वहां विषय भोगों में मन चला गया, कुछ माइंड उधर गया ही नहीं, ज्ञान प्राप्ति की तरफ ज्ञान गया ही नहीं, कुछ और ज्ञान में लग गए, तो वो दूसरा ज्ञान जो प्राप्त हुआ है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। इस सृष्टि में हर प्रकार का ज्ञान चलता है। स्कूल में पढ़ने वाले भी आगे गए हैं, और स्कूल को छोड़ के भागने वाले भी और भी आगे गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल में पढ़ने से ही ज्ञान होता है, ज्ञान तो ये जीवन में मिलता ही रहता है। ज्ञान अनुभव का नाम है मेरे भाई, तुम लाइफ जीते हो, उसमें जो अनुभव आपको मिल रहे हैं वही ज्ञान है। पुस्तकों का ज्ञान दूसरों का अनुभव है, पारंपरिक अनुभव है, उसको भी लेते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ। विद्या आज नहीं पैदा हुई है, विद्या तो कब से चली आ रही है। उस विद्या को पीछे से पढ़ना पड़ता है, फिर बीच में आना पड़ता है, फिर करंट में आना पड़ता है, फिर थोड़ा भविष्य का भी सोचना पड़ता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट सिस्टम आपके अंदर दिया है, एक सिस्टम आपके चारों तरफ एक सिस्टम दिया है। नेचर भी आपको सपोर्ट करती है। नेचर इज ए वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम। उसमें वनस्पतियां दी हैं, केमिकल्स दिए हैं, मिनरल्स दिए हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अनाज में शक्ति दी है परमात्मा ने, दूध में शक्ति दी है, सब चीज में आपको पोषण आपका कर रहा है। आपका पोषण आप नहीं कर रहे, वो ही कर रहा है। उसी का बनाया हुआ दूध है, उसी का बनाया हुआ अन्न है, उसी का बनाया हुआ घी, दूध, अन्न, फल, फ्रूट, सब्जियां, और बीमार हो जाओ तो जड़ी बूटियां, और मस्ती में आ जाओ तो सुगंध दुर्गंध सब दी है, हर चीज दी है। कितना मस्ती के लिए कितना सामान दिया है। और मैं बताया आपको, ये भी सपोर्ट सिस्टम है। कितने संत बनाए,
हर कोने कोने में परमात्मा ने 2-4 संत बिठा रखे हैं कि भाई कभी कोई बहुत ज्यादा कुछ दुखी हो जाए तो आपके पास उसको भेजूंगा। मेरे पास तो आएगा नहीं वो जल्दी से, पर आप उसके नजदीक रहोगे तो आपको वहां भेज दूंगा। और सबको दुखी करता है। कृष्ण की दीवानी मीरा 100%, उसकी भी रक्षा कृष्ण भगवान नहीं करते, उसको भी दुखी करते हैं, उसको भी दुख के सागर में डुबा दिया और उसको भी फिर संत के पास जाना पड़ा। संत के पास संत हर जगह बिठा रखे हैं, तो संत ने दूसरे संत के पास भेज दिया। भाई मैं तो बहुत दूर हूं, मीरा मेरी बात याद रखना। मैं दूरी का मतलब नहीं है, बात का मतलब है। आप मुझसे फोन पे बात करो, कितनी दूर से बात करते हो उससे क्या फर्क पड़ता है? बात की, उस बात को पकड़ने का फर्क पड़ता है। तजिए ताको कोटि बहरी सम यद्यपि परम स्नेही। एक मेरी बात याद रखना मीरा, कितना ही कोई स्नेही हो, अगर तुमको भटकाए, तुमको राम नाम से प्रीति ना करने दे, तो ऐसे आदमी को तुम छोड़ देना, चाहे तुमको उसका जो भी सजा मिले वो भुगत लेना। और संत तुम्हारे ही पास में बैठे हैं दूसरे, उनके पास चली जाओ। एक संत के पास जाओगी, दर्शन करोगी तो दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय जय। ये बात याद रखिए, संत की शरण में आके कुछ करना नहीं पड़ता है। आपने कुछ किया नहीं है, आपने एक ही लाभ उठाया है कि संत का दर्शन मिला और बेड़ा हुआ पार। और अभी भी मैं आपको यही कहता हूं कि आपसे साधना भी नहीं होगी, आपसे कोई नियम का होगी तो होगी, भैया करो, अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं है।